गवर्नमेंट अपने जोबन पे होगी तो फिर हम इस पे तफसील से बात करेंगे। अब आ जाएं जी अगली खबर की तरफ। राना सनाउल्लाह साहब ने सेनेट के फ्लोर पर एक ट्रैप जाल बिछाया है तहरीक इंसाफ के लिए। तहरीक इंसाफ अक्लमंद है, वो इस जाल में आएगी नहीं, लेकिन जाल उन्होंने अपनी तरफ से सही बिछाया। ये सुने सेनेट के फ्लोर पर उन्होंने क्या कहा है। आपका मौक़िफ़ 8 फरवरी से मुतल्लक है। क्या ये इस मुल्क में जो है ये पहली दफ़ा हुआ है? पहली दफ़ा जो है वो अपोजिशन ने या इलेक्शन जो कामयाब नहीं हो सके उन्होंने ये इख्तियार किया है। इससे पहले 2018 के इलेक्शन में पहले क्या कुछ हुआ? मैं आज मुअज़्ज़ज़ जो हमारे अपोजिशन के यहाँ पे अरकान मौजूद हैं, उन्हें अपोजिशन लीडर की वसासत से मैं ये कहता हूँ कि आएँ, हम ना आप उस मौक़िफ़ की तईद कर सकते हैं जो 2018 के इलेक्शन में हमने इख्तियार किया था, और ना आप अपनी बात को जो है वो मनवा सकते हैं। इस बात पे क्यों ना मुत्तफ़िक हो कि पाकिस्तान में फ्री और फेयर इलेक्शन के हवाले से जो मामलात हैं वो उस तरह से नहीं हैं कि जिसके कहने को तो राणा साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि जी आए हम। 3 बातें उन्होंने की। पहले जरा उनके स्टेटमेंट को पोर्शंस में डिवाइड करते हैं। पहली बात उन्होंने ये कही कि 2018 का इलेक्शन आपने चोरी किया था। अगर आप हमें कह रहे हैं कि हमने 2024 का इलेक्शन चोरी किया, तो आपने भी 2018 का चोरी किया था। तो एक तरह से वो ये बात मान रहे हैं कि हाँ तुमने तो किया ही सो किया, 2024 हमने भी चोरी किया। पहली बात उन्होंने कही कि 2018 आपने किया, 2024 हमने किया। तीसरी बात उन्होंने कही कि आप हमें कहते रहेंगे कि हमने 24 चोरी किया, हम आपको कहते रहेंगे आपने 18 चोरी किया, तो यूं तो हल ही निकलेगा। तो आए 18 को भी छोड़ते हैं, 24 को भी छोड़ते हैं, आए हम बैठते हैं अगले इलेक्शन को हल करने की। 3 बातें की उन्होंने। आए अगले इलेक्शन को चोरी होने से बचाया जाए। ये बड़ा अहम मैं आपके सामने एनालिसिस अपना रखने लगा हूं। 3 बातें। पहली बात, तीनों बातों को अलग-अलग डिस्कस करते हैं। पहली बात है कि जी 2018 का इलेक्शन आपने चोरी किया। हमारा दावा यह है कि आपने चोरी किया। यानी वो पीटीआई को कह रहे हैं। अगर आपका दावा है कि 2018 का इलेक्शन इमरान खान ने चोरी किया, तो आज इमरान खान जेल में है 2.5 साल से। बाजवा उस जमाने का आर्मी चीफ था, रिटायर हो चुका हुआ है 3 साल से। फैज हमीद डीजीआईएसआई था, वो जेल में है 1.5 साल से। तो आपको मना कौन कर रहा है, रोक कौन रहा है कि आप 2018 का इलेक्शन की तहकीकात ना करें? आपको 4 साल हो गए हैं पावर में आए, 4 साल। 4 साल में आपने सिवाय आपने 25 जुलाई 2018 को इलेक्शन हुआ। 26 जुलाई 2018 को ही आपने अगले ही दिन धांधली का इल्जाम लगा दिया कि इमरान खान ने इलेक्शन चोरी किया। उसके बाद आपने पीडीएम का प्लेटफॉर्म बनाया, उस पे 12 जमातें अपनी इकट्ठी की। उन 12 जमातों ने दिन रात तूफान खड़ा किया हुआ था, आसमान सर पे उठाया हुआ था। कोविड का जमाना था, आप लोगों ने कोविड तक की परवाह ना की। पूरी दुनिया में लॉकडाउन था, कोई बंदा घर से बाहर नहीं निकलता था। आपने कोविड के जमाने में भी जलसे पे जलसे शुरू कर दिए कि इमरान खान इलेक्शन चोर है, इसको निकालो, इलेक्शन चोर है, इसको निकालो। 3.25 साल के बाद उसकी हुकूमत आपने गिरा दी। उसके बाद आप आ गए। 4 साल से आपकी हुकूमत है। क्यों नहीं आपने 2018 के इलेक्शन चोरी की तहकीकात करवाई? क्यों नहीं करवाई? कोई सबूत आप ऐसा दिखाएं कौम को कि हम करवाना चाहते थे, लेकिन इमरान खान हमारे पास आया, उसने हाथ जोड़े, उसने हमारे पैर पकड़े, उसने कहा भाई बाप यार मेरा ये कपड़ा ना उठाओ मेरे पेट से, और मैंने इलेक्शन चोरी किया था, मुझे मेरी चोरी ना कहीं नंगी ना कर दो यार, बेनकाब ना करो। मैंने 2018 का चोरी किया था इलेक्शन, मेरी चोरी ना पड़ो। क्या इमरान खान ने आपको रोका? किसने रोका आपको? आपने जो इलेक्शन चोरी का इल्जाम लगा के एक चलती हुई हुकूमत का धड़न तख्ता किया, आपने वो एक चलते हुए सिस्टम को आपने उसको 3.25 साल के बाद गिरा दिया, इसी बुनियाद पर कि वो इलेक्शन चोर हुकूमत है, हम इस हुकूमत को नहीं चलने देंगे। जब आप आए तो 4 साल से ये कौम, आप इस कौम को तो आप गिरबान पकड़ना चाहिए।
अगर कोई मुहज्जम मुल्क होता तो नून लीग, पीपल्स पार्टी, मौलाना, एएनपी, ये सारी जमातें जो पीडीएम का हिस्सा थी, इनके वोटर सपोर्टर इनका गिरबान पकड़ते, उनसे पूछते कि तुमने 3.5 साल हमारे कानों में शीशा भरा है कि इमरान खान इलेक्शन चोर है, सिलेक्टेड है। अब तुम पावर में आके तुम इलेक्शन चोरी की तहकीकात क्यों नहीं करते हो? तुमने 3.5 साल हमारी जिंदगी अजीरत बना के रखी, तुमने मुल्क नहीं चलने दिया 3.5 साल। रोज तुम्हारे धरने, रोज तुम्हारे प्रोटेस्ट, रोज तुम्हारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। क्यों नहीं तुम अब इन्वेस्टिगेट कर रहे इलेक्शन चोरी को? अगर गैरतमंद कौम होती तो इनके वोटर्स इनको पूछते। क्यों नहीं हुआ? 2 वजूहात। पहला, जो ये इल्जाम लगाते हैं 2018 के इलेक्शन चोरी का, वो इल्जाम ही गलत है। उस पैमाने की या उस लेवल की इलेक्शन चोरी हुई नहीं जो ये लोगों को बताते हैं कि जैसे शायद कुछ 70-80 सीटें इमरान खान चोरी कर गया था। नहीं, कोई 15 से 20 सीटों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा कहीं को गड़बड़ हुई होगी। 3 मरहल होते हैं इलेक्शन के, प्री इलेक्शन, इलेक्शन, पोस्ट इलेक्शन। प्री इलेक्शन में इस्टेब्लिशमेंट ने मदद की होगी इमरान खान की, इलेक्शन के दिन भी शायद की होगी, लेकिन बहुत माइन्यूटली। उसका मवाजना 2024 के इलेक्शन से नहीं है। 2024 का इलेक्शन है बिग बैंग, 2018 का इलेक्शन है छोटा सा पटाखा, इतना फर्क है। तो आपने जो झूठ की कहानी घड़ी थी कि पता नहीं इतना इलेक्शन इमरान खान ने को 100 सीटें चोरी कर ली थी हमारी, वो तो आप साबित नहीं कर सकते थे, लिहाजा आप पीछे हट गए। दूसरा, इलेक्शन चोरी इमरान खान खुद तो कर नहीं सकता था। इमरान खान ने कैसे इलेक्शन चोरी किया होगा? बाजवा और फैज हमीद के साथ मिलकर, एस्टैब्लिशमेंट उस जमाने की फौज के साथ मिलकर। अगर आप फैज को पकड़ते हैं कि हां भाई 2018 के इलेक्शन तो तुमने चोरी किया, आप कटहरे में खड़े हो, तो फैज कहेगा कि भाई मुझे तो बाजवा ने कहा था, मैं तो डीजीआईएसआई था, मैं तो खुद से नहीं कर सकता था, मुझे तो आर्मी चीफ ने कहा था कि इलेक्शन चोरी करो। फिर आपको बाजवा को कटहरे में लाना पड़ेगा। जब आप बाजवा को कटहरे में लाएंगे तो बाजवा आपका गिरबान पकड़ेगा कि भाई तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं इमरान खान को लेकर आया, तो 2022 में तुम्हें कौन लेकर आया था? तुम्हें भी तो मैं ही लेकर आया था। अगर तुम मुझसे यह सवाल करते हो कि बाजवा तुम 2018 में इमरान खान को क्यों लेकर आए, तो फिर मुझे कौन को यह भी बताने दो कि 2022 में तुम्हें कौन लेकर आया था? तुम्हें भी तो मैं ही लेकर आया था। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस बाजवा बताएगा ना कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी और एमक्यूएम को कैसे इमरान खान से तोड़ा गया था, कैसे उनको तोड़ के और पीडीएम के साथ शामिल करवा के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में इमरान खान के खिलाफ वोटिंग करवाई गई थी, कैसे फिर जज मैनेज हुए थे और हाई कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को कैसे मैनेज किया गया था। फिर यह भी बताएगा बाजवा। फिर बाजवा यह भी बताएगा कि 10 अप्रैल को जिस दिन शहबाज शरीफ पर मनी लॉन्ड्रिंग की फर्द जुर्म आयद होनी थी, उसी दिन मैंने शहबाज शरीफ से हल्फ कैसे उठवाया था, मैंने शहबाज शरीफ के नैब को कह के मैंने शहबाज शरीफ के और जरदारी के सारे केसेस कैसे खत्म करवाए। फिर बाजवा तुम्हें यह बताएगा। तो ये तो आप लोग खुद ही सारा कुछ एक दूसरे के ऊपर डाल दोगे, इसलिए आप 2018 की बात नहीं करते। मैं आपके साथ हूं राना सनाउल्लाह साहब, आप खोलें 2018, आप 2024 भी ना खोलें, आप 2018 पहले खोलें, लेकिन आप नहीं खोलेंगे क्योंकि पहली चीज कि वो इलेक्शन उतना बड़ा था ही नहीं चोरी के एतबार से कि उसमें से कुछ निकलेगा। दूसरी चीज ये कि अगर आप वो चोरी खोलेंगे तो आपको बाजवा को कटहरे में खड़ा करना पड़ेगा और बाजवा फिर आपको कटहरे में लेकर आएगा कि हाँ भाई तुम्हारा दामन कितना साफ है ये मैं बताता हूं। तो आप तो सारे आपस में मिले हुए हैं, आप सारे आपस में, आप सारों की चोरियां हैं, एक दूसरे के भरम है, एक दूसरे के भेद जानते हैं, इसलिए आप 2018 को 4 साल के बाद भी नहीं छेड़ रहे। जैसे ही सुहेल आफरीदी आया, उसने कहा था कि इमरान खान ने कहा था कि 9 मई पर कमीशन बनाओ। जैसे ही सुहेल आफरीदी चीफ मिनिस्टर बना, उसने 9 मई के ऊपर अपनी हुकूमत का एक कमीशन बना दिया। केपी के असेंबली के एमपीएस के ऊपर वो कमीशन अभी भी काम कर रहा है कि रेडियो पाकिस्तान पेशावर की बिल्डिंग के ऊपर हमला कैसे हुआ, आग कैसे लगी, किसने लगवाई, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट कर रहा है कमीशन। आप बना देते कमीशन 2018 के इलेक्शन, 4 साल से आपकी हुकूमत नहीं बनाया आपने।
अब आप कहते हो कि चूंकि हमने 2018 को भुला दिया है, आप 2024 को भुला दें। सॉरी, इमरान खान ने आपको नहीं कहा कि 2018 को आप भुलाओ, आप खुद भुला रहे हो क्योंकि आपके मन पे चोर है। खोलो 2018। चूंकि आप 2018 नहीं खोल रहे तो आप दूसरे को कहते हो कि तुम 2024 भी ना खोलो, ये तो कोई बात ना हुई। या तो वो आपको कह रहा हो ना कि यार मैं 2024 नहीं खोलता, आप 2018 ना खोलो, फिर तो ठीक है। वो तो ये आपसे नहीं कह रहा, आप खोलो 2018। क्योंकि आप वो नहीं खोलना चाहते, आप उसको कह रहे हो कि नहीं हम तुम्हारा भी नहीं खोलेंगे। नहीं, ये नहीं हो सकता। 2024 का इलेक्शन खुले बगैर करप्शन और इलेक्शन चोरी नहीं पकड़ी जा सकती, ये बात तय है। तीसरी बात जो राणा साहब ने कही कि आए हम जनाब अगला इलेक्शन सिक्योर करते हैं, अगला इलेक्शन कैसे फ्री एंड फेयर करना है उस पर काम करते हैं, 18 भी छोड़ते हैं, 24 भी छोड़ते हैं। आए जी, बहुत अच्छी बात, चले एक लम्हे के लिए हम राणा साहब की बात मान लेते हैं। ये बात तो वो शख्स कहे ना कि जो पहले इलेक्शन शफाफ करवाने का कोई कंडक्ट, कोई बिहेवियर तो दिखाए। राणा सनाउल्लाह को खुद जैसे सेनेटर बनाया गया, जिस पीटीआई की सीट को खाली करवा के सेनेटर बनवाया गया इन्हें, राणा साहब में अगर शफाफियत डेमोक्रेसी होती, राणा साहब सेनेट की सीट के ऊपर लानत भेज देते, कहते मैं नून लीग का पंजाब का सदर, मैं साबिक वजीर दाखिला, मैं साबिक वजीर कानून, मेरा बड़ा कद नाम है, वजीर आजम तो मुझे शरीफ खानदान ने बनने नहीं देना, ज्यादा से ज्यादा मेरी जो सियासी हैसियत औकात है वो एक वफाकी वजीर की है, वो मैं वैसे ही मुशीर बन के बन सकता हूं वफाकी वजीर। मैं सेनेट की ये सीट जो पीटीआई की है, जिसको गलत तरीके से एक शख्स को नाअहल करवा के पीटीआई के सेनेटर को मुझे उसकी जगह पे सेनेटर बनवाया जा रहा है, मैं ऐसी सेनेट की सीट पर लानत भेजता हूं। अगर तो राणा साहब ये कह देते ना, तो खुदा की कसम मैं कहता यार राणा सनाउल्लाह साहब जो कह रहे हैं, इमरान खान साहब आंखें बंद करके राणा सनाउल्लाह की बात मान ले, क्योंकि उसने सेनेट की सीट कुर्बान कर दी उसूलों की खातिर। आखिर ख्वाजा साद रफीक भी इसी नून लीग के लीडर है ना, वो आज जो मांगना चाहते हैं नवाज शरीफ से, शहबाज शरीफ से कि मुझे वजारत चाहिए, मुझे मुशीर बना दो, मुझे स्पेशल असिस्टेंट बना दो, मुझे सेनेटर बना दो, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ थाली में रख के उनको ला देते। लेकिन ख्वाजा साद रफीक ने अपनी पार्टी भी नहीं छोड़ी, लेकिन अपनी पार्टी के जराइम का हिस्सा भी नहीं बने, अपनी पार्टी के जराइम का हिस्सा भी नहीं बने। उन्होंने बड़े करैक्टर का मुजाहरा किया है। अभी कल भी उन्होंने ये ईमान मजारी के की सजा के खिलाफ ट्वीट किया, बड़ी सख्त। हर दूसरे तीसरे दिन वो अपनी हुकूमत के खिलाफ तनकीदी ट्वीट कर रहे हैं, हर दूसरे तीसरे दिन। वो भी तो इसी नून लीग में है ना। राणा सनाउल्लाह अगर ख्वाजा साद रफीक की तरह बन जाते तो हम कहते कि यार बाकी मुखलिस आदमी है, इनकी बात मान लेनी चाहिए। एक, उन्होंने ऐसा नहीं किया। दूसरा ये कि जो भी गलत काम ये निजाम कर रहा है, जो भी गलत काम, उसका जो सबसे पहला तर्जुमान होता है या सबसे पहला जो उसका वकील होता है वो राणा सनाउल्लाह होता है। जैसे कि ईमान मजारी की और हादी अली चट्टा की गिरफ्तारी और सजा के ऊपर राणा सनाउल्लाह ने उसका दिफा किया। जब राणा सनाउल्लाह से मीडिया ये पूछ रहा है या उनको इनवाइट कर रहा है कोई टीवी चैनल कि आए हमने इस इशू पे बात करनी है, राणा साहब को नहीं पता कि यार ये सब कौन कर रहा है, कैसे करवा रहा है। मैं सच बोल नहीं सकता, झूठ मुझे बोलना नहीं चाहिए, मैं टीवी पर जाता ही नहीं। अगर वो ये कर देते मैं कहता यार राणा सनाउल्लाह बिल्कुल ठीक कह रहा है, इमरान खान आप इनकी बात मान लें, इलेक्शन चोरी को रोकने के लिए बैठे राणा सनाउल्लाह के साथ। ये जो 9 मई है इसके ऊपर राणा सनाउल्लाह का मौकिफ आप देखें, वो इस चीज के हक में है कि ठोक के रखो इनको, तुन के रखो इनको, पीटीआई वालों को। जानते हैं कि झूठे जाली मुकदमात बना के 9 मई को ट्विस्ट करके पीटीआई को खत्म करने के लिए वेपनाइज किया गया। राणा सनाउल्लाह उस वेपनाइजेशन का सहारा को सपोर्ट कर रहे हैं। कैसे मैं मानूं कि राणा सनाउल्लाह की बात ठीक है कि आए हम अगला इलेक्शन चोरी होने से रोकते हैं। इलेक्शन चोरी करता कौन है? क्या सिर्फ सियासतदान करता है? नहीं। क्या सियासतदान कर सकता है? नहीं। इलेक्शन चोरी करता है सियासतदान के ऊपर बैठा हुआ सियासतदान का भी जो बाप होता है। जो सियासतदान से ऊपर ताकत है वो इलेक्शन चोरी कर सकता है, जिन्होंने 2024 का किया। नवाज शरीफ और जरदारी
के अंदर शायद 1% कोई रहम या हमदर्दी इमरान खान के लिए हो सकती है, लेकिन इनसे ऊपर जो रियासत है उसके दिल में 0.0 हमदर्दी है इमरान खान के लिए। राना सनाउल्लाह ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं, लारा लगा रहे हैं पीटीआई को, यार छड्डो, आओ जी उस तुसी साडा भी छड़ दो सी, तुहाडा छड़ता, आओ जी इलेक्शन, अगला इलेक्शन ठीक करिए, आ जाओ जी तालियां बजाएं जी, अगला इलेक्शन हम ठीक कर रहे हैं और अगला इलेक्शन हम फिर चोरी करेंगे। जब इलेक्शन का वक्त आएगा हम इलेक्शन चोरी करेंगे, क्योंकि नवाज शरीफ और जरदारी अगर इलेक्शन को शफाफ बना देते, इलेक्शन के सिस्टम में जो सुराख हैं, जो छेद हैं, उनको बंद कर देते, तो इलेक्शन कौन जीतेगा अगला? इमरान खान, पीटीआई। नवाज शरीफ और जरदारी ने जमहूरियत और आइन का अपने हाथों से गर्दन काटी है। क्यों? सिर्फ अपनी बेटी और बेटे को सियासत देने के लिए, इन्हें वजीर आजम बनाने के लिए। क्या वो नवाज शरीफ और जरदारी इलेक्शन चोरी बंद करके इमरान खान को वजीर आजम बनने देंगे? पीटीआई को हुकूमत बनाने देंगे? किसको बेवकूफ बना रहे हो राणा साहब? आप किसको आप बेवकूफ बना रहे हैं? क्या नवाज शरीफ और जरदारी, ये सारा खेल एस्टैब्लिशमेंट का तो अपना खेल था ना, अपने मुफाद के लिए। सियासतदानों का खेल क्या था कि पावर हमारे हाथ में आ जाए, इमरान खान को फारिग करो, हम इक्तदार में बैठ जाए। अगर आप में जुर्रत होती इतनी तो आप 2024 में कह देते यार हम हारी हुई सीट नहीं लेंगे भाई। है ना ऐसे लोग जिन्होंने कहा था कि हम हारी हुई सीट नहीं लेंगे। डॉक्टर निसार चीमा इसी नून लीग के एमएनए गुजरांवाला से, उनको फोन करके कहा गया कि आप विक्ट्री ऐलान कर दें कि मैं जीत गया हूं। उन्होंने कहा यार मैंने चेक किया, मैं तो हार गया हूं, मेरा मुखालिफ पीटीआई का अहमद चट्टा जीत गया, मैं कैसे ऐलान करूं? उन्होंने कहा बस आप ये ऐलान कर दें आप जीत गए, बाकी जीत आपकी हम संभाल लेंगे। उस हार को जीत में करना वो हमारा काम है, आपका काम नहीं है, आप सिर्फ जीत। उन्होंने कहा सॉरी मैं नहीं करूंगा। ऐसे लोग भी तो थे ना। अगर तो राणा साहब ऐसी बात करते तो फिर तो मैं कहता यार बिल्कुल राणा साहब जो बात कर रहे हैं, इमरान खान को बैठ जाना चाहिए राणा साहब के साथ। और 26वीं तरमीम से जो इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को ताहयात चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहने का रास्ता खोल दिया गया है,